ज्ञान सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान जी, आपका स्वागत है। बढ़ेंगे हम डिबेट पर और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे क्यों नहीं किया ये अमूमन होता है मनीष, और ये नाराजगी दिखती है जब आप जाइएगा नहीं अपने इलाकों में जहाँ की जनता ने आपको जिताया है, वहाँ के विकास कार्यों को नहीं कीजिएगा, थोड़ी नाराजगी दिखती है। हालांकि अभी भी वक्त है और मनाने का दौर भी चल सकता है। चलिए बढ़ते हैं, आजसू के गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिन्हा जी, जो तस्वीरें आ रही हैं शहरी क्षेत्रों से, फिर से वही बात कि ग्रामीण इलाकों में तो उत्साह नजर आ रहा है, शहरी वोटर्स क्यों उदासीन है? पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी कैंपेन किया है, चुनाव प्रचार हुआ है, उसके बाद ये निराशा क्यों? देखिए, ऐसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी की इंडी गठबंधन की सरकार बनाने में पिछले बार शहर की जनता भी और ग्रामीण इलाकों की जनता ने भी भरपूर सहयोग किया था और एक सरकार बनाया था जो कहीं ना कहीं एनडीए हम लोगों के खिलाफ एक सरकार तैयार किया गया था। और तैयार होने के बाद सरकार बनी और 5 साल लगातार सरकार चली और 5 साल में सरकार ने जितने भी वादे किए थे, जितने भी तरह का भरोसा दिलाया था, आएंगे युवाओं को 5 लाख सालाना नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, युवाओं आते के साथ 32 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, ये सारी जो इनके जो वादे थे वो सारे वादे सरकार ने उसमें से किसी भी तरह का कोई वादा पूरा नहीं किया। आज कहीं ना कहीं युवाओं में और जो पढ़े लिखे जो युवा जो नौकरी के तलाश में है या उनके माता पिता हैं कि मेरा पुत्र आने वाले समय में किसी नौकरी में आएगा, और कहीं ना कहीं सरकार बनाने के 5 साल बाद उनके बेटों को किसी तरह की कोई नौकरी नहीं, किसी तरह का रोजगार नहीं मिल पाया। आप देखेंगे कि ये लोग उत्पाद सिपाही की बहाली करवाने के लिए 2 महीने पहले उत्पाद सिपाही की बहाली करवाई, जिसमें कि 20 युवाओं की मृत्यु हो गई। 20 युवाओं की मृत्यु मतलब 20 घर सूना हो गया। तो कहीं ना कहीं हर माता पिता और एक आम जन के दिल में ये चुनाव के प्रति एक उदासीनता आ गई है। सरकार चुनकर कितने भाव के साथ भेजा जाता है कि ये सरकार बनेगी, वह सरकार के वादे सुनकर भेजा जाता है। और आज कहीं ना कहीं जितने भी शहर के लोग हैं देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग वोट किए, पिछली बार हम लोगों ने सरकार बनाया, उसका रिजल्ट आज सबसे ज्यादा युवा परेशान है। युवाओं की बेरोजगारी आज झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बन के खड़ा है। आजसू पार्टी ने हम लोग इसलिए हमारे संकल्प पत्र में हम लोग नारा भी दिए हैं, अब की बार रोजगार देने वाली सरकार, क्योंकि युवाओं के रोजगार से सारा घर जुड़ा होता है, माँ पिता का एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा वादा, नियोजन नीति 32 के खतियान पर, जो 32 के खतियान पर कहा था कि लागू करेंगे, आते के साथ पहले कैबिनेट में लागू करेंगे। सहायक पुलिस कर्मियों को कहा था आते के साथ पहली कैबिनेट में कंफर्म करेंगे। पारा शिक्षकों को कहा था आएंगे तो मानदेय बढ़ाएंगे। किसी तरह का 5 साल ये सरकार कोई काम नहीं किया। और अभी लास्ट हम लोग को जाते जाते देखने को मिल रहा है कि आईटी का जो अभी रेट पड़ा 1000 करोड़ रुपया का, बताइए झारखंड सरकार का पैसा दुबई में इन्वेस्ट किया गया है, ये सामने आ रहा है। जनता में उदासीनता नहीं आएगी। हम चुनकर जिस सरकार को भेजते हैं वो सरकार युवा के लिए, आम जन के लिए कोई काम नहीं करती है। वो सरकार विदेशों में पैसा भी इन्वेस्ट करने का काम कर रही। तो कहीं ना कहीं वोटरों में थोड़ी सी उदासीनता आई है। लेकिन आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में हम लोग का आजसू पार्टी जो है वो विशेष ज्ञान सिन्हा जी, एक चीज अभी हमने एक तस्वीर अभी आपको दिखाई थी कि किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। ये एक पहली तस्वीर नहीं है, इस तरह की कई तस्वीरें अमूमन आती रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि कई ऐसी खबरें भी आती हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं के भी कई तस्वीरें आती हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तो ग्रामीण भी मुखर हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो क्या आप देखिए, क्या हर दायित्व तो सिर्फ सरकार का होता है, विधायकों का नहीं होता है? अगर एक सवाल से पूरा करने दीजिए। देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब चुनाव आता है, जब प्रत्याशी को टिकट दिया जा किसी को टिकट दिया जाता है, प्रत्याशी बन जाता है, वो प्रत्याशी उस विधानसभा के हर एक घर की कुंडी खटखटा देता है
जब चुनाव की बात कर रहे हैं, और जब वो जीत जाता है तब वो दर्शन नहीं होते, वो कुछ ही जगहों पर वो जा पाता है। आखिर ऐसा क्यों? फिर वो कहता है इतना बड़ा विधानसभा हम कहाँ जाए, कहाँ जाए, कैसे कैसे काम देखें। तो सर ये भी तो जस्टिफाई नहीं है ना किसी चीज को लेकर, ये भी तो सही नहीं है ना। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अब तक जो हमने सुना है और लोकतंत्र में जो चुनाव देखा है, जो आप बात कह रहे हैं उससे हमने विपरीत देखा है कि जब भी जनता नाराज होती है किसी भी चीज से तो वो वोट परसेंटेज वहां बढ़ जाता है। हाँ। इसलिए कहा जाता है कि कहीं पर अगर वोट परसेंट बढ़ा तो माना जाता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जा रहा है। तो ये उदासीनता अगर है 10-11 बजे तक के जो हम लोग अभी तक दूसरे चैनलों में बैठकर हम लोग अभी देखे हैं कि 9-10 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज इतनी तेजी से बढ़ा है पूरे ग्रामीण इलाकों में। आजसू पार्टी हम लोग ज्यादा ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। आप देखिएगा कि जितने 1 बजे का भी वोटिंग परसेंटेज चला दे 10-11 बजे तक वोट का परसेंटेज इतनी तेजी से बढ़ा है, इतनी तेजी से बढ़ा। आप जो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जब होते हैं तो वोटिंग बढ़ जाता है, तो वोटिंग का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है। रांची शहर के लोगों में जागरूकता की हो सकता है किसी वजह से कमी हो या जो मैंने कारण कहा उस तरह की कोई बातें हो, लेकिन आप ये चीज लगे सुबह से तो आप देख रहे हैं लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। 6 बजे से लाइन लगे हुए थे, 7 बजे से वोटिंग शुरू होना था। आपको 10 बजे तक 14%, 15% तक की वोटिंग हुई। ये डायरेक्ट सरकार बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आपको डायरेक्ट बता रहा है कि जनता सरकार बदलने की तैयारी कर रही है, बदलाव की तरफ बढ़ गया है। आपने कहा विधायक जी राज सिन्हा के बारे में, देखिए ऐसा मैं सिर्फ राज सिन्हा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कई ऐसी तस्वीरें आ रही है। जनप्रतिनिधि के साथ क्या होता क्या है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब जीत कर आता है, एंटी इनकम्बेंसी इसी को कहते हैं, जब कोई जीत कर जब कोई विधायक आता है, 1 बार आता है, 2 बार आता है, होता क्या है कि देखिए जो जीत कर आया है जनता का उससे बहुत अधिक से अधिक उससे उम्मीदें होती है। अगर इस तरह का सवाल आशिया जी ने भी थोड़ी देर पहले किया था, और मुझे लगता है कि अभी वो वक्त नहीं है कि वो कहा जाए। इस पर चर्चा हम 5 बजे के बाद करेंगे कि इससे किसका नुकसान हो सकता है। देखिए ये एक बहुत सीधी सी बात है कि पॉकेट्स होते हैं, वोट भी आजकल पॉकेट्स में रहते हैं। तो जो पॉकेट जिस दल का समर्थक है और उस पॉकेट में अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो नेचुरली उस खेमे को ज़्यादा फायदा होगा, और जहां पर जो है जिसका पॉकेट है और वहां वोट नहीं होता है तो उसका नुकसान होगा। ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है जो कि लोग नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे गेस्ट ने भी कहा कि ये चिंता की बात है कि आखिर मत प्रतिशत शहरों में कम क्यों रहता है, और ये वास्तव में चिंता की बात है। हम बातें सबसे ज्यादा करते हैं, मध्य वर्ग की बात अभी आशिया जी कर रही थी, लेकिन अगर आप राजनीतिक डिस्कशन में जाइए तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा जागरूक आपको मध्य वर्ग ही दिखेगा। लेकिन जब वोट करने की बारी आती है तो वो पीछे रह जाता है। कई बार आज छुट्टी होती है, उसका इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि चलो एक दिन मिला। या एक बात जो थोड़ी देर पहले इन्होंने कही थी, इन्होंने एक राजनीतिक दल के बारे में कही थी कि उससे निराशा हो सकती है। मैं उसे थोड़ा सा बढ़ाता हूं और कहता हूं कि हो सकता है कि उन्हें लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो कि हमारे जीवन में कोई बदलाव कर सकता है, तो ये निराशा भी उनके मन में घर करती है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये गलत सोच है और लोगों को निकलना चाहिए। लोकतंत्र में जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और जब भी कोई अपने अधिकार के प्रयोग की बात करने लगता है, उपयोग की बात करने लगता है, तो सामने वाले को भी समझ में आ जाती है चीजें कि अब ये जागरूक हो गया है, ये अपने अधिकार को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहा है। तो जब जनता निकलकर वोट करेगी और वो रिफ्लेक्ट होगा परिणाम में, तो आप जान लीजिए कि राजनीतिक दल भी ज्यादा निष्ठा के साथ काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसलिए मैं अभी भी मतदाताओं से कहूंगा कि घरों से निकलें। अगर आप अभी हमारा कार्यक्रम भी देख रहे हैं तो उसे छोड़कर निकलें। अगर आपने वोट नहीं किया है तो बूथ पर जाएं और जो भी आपको पसंद आता है उम्मीदवार, उसके लिए वोट करें। नोटा का भी ऑप्शन है, उम्मीदवार पसंद नहीं तो आप नोटा दबाइए, लेकिन जाइए तो। चलिए आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको इस वक्त सीधे हम सारठ लिए चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट अपील कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर